बच्चों, पुनः प्रतिभा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ कक्षा 10 का अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर पर आज हम लोग विचार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि हम लोग जो पिछली कक्षा 9 कक्षा में जो हम लोग संख्या के बारे में पढ़े थे उसका थोड़ा सा नजर डालते हुए आगे की अध्याय के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सोल्व करने का काम करेंगे। तो आप ध्यान देंगे, बने रहेंगे। देखते हैं सबसे पहले हम लोग जो अध्याय का नाम है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या कैसे प्राप्त होती है, और उससे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं संख्या। जो संख्या होता है, संख्या किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को जो गिनने में हम लोग उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम लोग संख्या कहते हैं। कोई भी वस्तु को काउंट करने में जिस पद्धति का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम लोग संख्या कहते हैं। तो संख्या की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो संख्या की खोज सबसे पहले भारत में हुई थी। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि संख्या मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्या जो अध्याय का नाम है रियल नंबर, और दूसरा जो है अवास्तविक संख्या जो इमेजिनरी नंबर है, जो कि अभी आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 11th में इसको पढ़ेंगे इमेजिनरी के बारे में, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ इस पर बात करते हैं। और संभवतः सब लोग जानते होंगे कि इस जो टॉपिक की बात हो रही है हम लोग 9th में पढ़े हैं, 8th में पढ़े हैं, हमारे पिछले कक्षा में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। यानी वास्तविक संख्या के दो भाग होंगे, कौन कौन सा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। माने आप समझ लीजिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाएंगे तो हमको वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। अपरिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? इसमें होता है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, और एक होता है भिन्न फ्रैक्शन नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। और जो पूर्णांक संख्या होती है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। तो हम लोग देखेंगे इसमें थोड़ा सा यही कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें संख्या के बारे में सिर्फ है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या हम लोग किसी भी वस्तु को गिनने में जिसका उपयोग करते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब सीक्वेंस होता है, यानी एक के बाद एक बढ़ते जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, n से इसको डिनोट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जितना भी रहेगा संख्या उसको हम लोग अनंत तक जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। इसके बाद है आपके पास पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इसको बोलेंगे, इसको w से डिनोट करेंगे। अब क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड जब करेंगे तो यह क्या होगा? पूर्ण संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आता है क्या चीज? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होगा कि पूर्णांक संख्या में हम लोग जितना प्लस में जाएंगे उतना ही माइनस में जाएंगे, यानी पूर्णांक यानी पूरा संख्या उसमें है। जैसे मान लीजिए 0 रख दिए, 0 के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ इंफिनिटी तक जाएंगे, और इधर कितना होगा? -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, यहाँ कहाँ तक जाएंगे हम लोग? माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे। मैंने कहने का मतलब कि पूरा इसका इधर बाउंड्री हो गया माइनस इंफिनिटी, इसका बाउंड्री हो गया क्या चीज? प्लस इंफिनिटी। अब देखेंगे परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसको हम लोग क्या चीज? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो इनफाइनाइट बदल जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या किसको कहेंगे? वह संख्या जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 है, उसी को क्या कहते हैं? हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -1 1 बटा 2 3 5 बटा 6 8 बटा, मतलब कोई भी संख्या को अगर बटा में ले लें हम लोग तो वह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। आगे है क्या चीज? देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसको q प्लस से डिनोट करेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट। परिमेय संख्या का कॉम्प्लीमेंट हो गया, q प्लस, इसको q प्लस से डिनोट करेंगे। जैसे रूट हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, 5/√3 हो गया, पाई हो गया। यानी सबसे अगर बहुत बड़ा देखा जाए तो हम लोग इसको क्या करते हैं? पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, लेकिन यह एक्चुअल वैल्यू नहीं है, और क्या है कि इसका मान अभी तक फाइंड नहीं किया जा सका है, इसलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या मान के चलते हैं। ये नहीं कि आप लोग कहेंगे कि सर 22/7 इसका वैल्यू होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको परिमेय संख्या कहेंगे, ऐसा नहीं है। इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इसलिए कि इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, उसको मान लिया गया है कि पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। अब देखिए इसके बाद आते हैं सम संख्या। सम संख्या के बारे में सब लोग जानते हैं आप लोग, वैसी संख्या जो
जो 2 से डिविजिबल होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। तो देख सकते हैं इसमें सम संख्या क्या क्या है? 2 4 6 8 10 जितना भी संख्या है वो सब क्या चीज है? परिमेय संख्या है, क्या कहते हैं? सम संख्या है। और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट बहुत सारा होगा। और इसमें बहुत सारे हैं, जैसे वास्तविक संख्या में यहाँ बताया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी हम चाहे देखते हैं कि अभी तक सभी संख्या के बारे में जान गए, बहुत सारे संख्या होते हैं, लेकिन और इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं पड़ती है। जैसे होता है संख्या, आपके पास ऋण संख्या होता है, यौगिक संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, बहुत सारा संख्या है, लेकिन जो मेनली हम लोग को अभी जरूरत पड़ेगी सिर्फ उस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। और संख्या तो बहुत सारा है, आप लोग बहुत पहले पढ़े भी होंगे, 8 क्लास में पढ़े, 9 क्लास में पढ़े, और इसके बाद अभी हम लोग 10 क्लास में देख रहे हैं, जिसकी इसकी जरूरत है उस पर फोकस करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका एक बार सभी लोग इसको याद कर लेंगे, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें किसी भी तरह की अगर समस्या होगा तो आप उसको हमें बताने का कष्ट करेंगे। और कमेंट में जरूर लिखेंगे कि क्या सर यहाँ हमको नहीं समझ में आया, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा और पुनः उसको वीडियो बना के आपके पास डाल दूंगा, आप उसको देख के क्लियर कर लेंगे। तो अब हम अध्याय के बारे में बताते हैं, वास्तविक संख्या क्या है उस चैप्टर के बारे में बात करना चाहेंगे। कक्षा 10 का अध्याय 1 का जो पहला प्रमेय है उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसके बारे में आप नए जान रहे होंगे, लेकिन हम लोग इसके बारे में बहुत पहले भी जान चुके हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया गया है। जो आप लोग जानते हैं क्या चीज? भाज्य बराबर, नाम सुने होंगे, क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसके बारे में तो सभी लोग जानते करते हैं। इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, और जो r है 0 के बराबर या 0 तक या b से कम होता है। यानी आप देख सकते हैं हम लोग इसमें एग्जांपल के तौर पे 1 2 और 3 4 क्वेश्चन लिए हैं। आप साधारण सा भाग देने जानते हैं, उसी पर आपका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है निर्भर करता है। हम लोग इसी पर विचार करेंगे। जैसे 4 से डिवाइड कीजिए, किसमें? 4 से डिवाइड कीजिए किसमें? 18 में। कितना बार में जाएगा? 4 4 जा 16, 2 आ गया। इसमें देख सकते हैं क्या है? इसमें है 3 से 16 में डिवाइड करेंगे, यानी 5 टाइम्स में कितना? 15, 1 आ गया। और क्या है यहाँ पे? देखिएगा, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे क्या कितने बार में? 4 बार में। कितना? 20। अब देखिए, इसको तो डिवाइड किया नहीं जा सकता है, नहीं, हम लोग उसका डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप देख सकते हैं 6 का टेबल जानते हैं, 1 टाइम्स 6 का टेबल 2 टाइम्स 12, लेकिन 6 का टेबल 0 टाइम्स भी हो सकता है, 0 हो सकता है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 0 लिख देंगे, 0 टाइम्स में कितना आएगा? 0, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5। अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर बनाना होगा तो इस टाइप से भाग अगर बनाने सीख जाएंगे, और भाग बनाने के बाद आप पूर्णतः बहुत अच्छा तरीका से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। यानी देख सकते हैं हम लोग यही ना पढ़े थे, क्या चीज? इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे तो इतना आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं? 4 × 4 + 2 यानी कितना? देखिएगा, इसमें जो आपका a होगा, आपका HCF होगा। क्या होगा? HCF A वाला होगा। आप देख सकते हैं इसमें कैसे होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 और 2 18, इसके बराबर आ रहा है। उसी प्रकार इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 कितना होगा? 3 × 5 + 1 हो गया ना। अब देखिए इसका भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 यहाँ लिए, 5 को भी डिविजन करके लिख सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं, क्या चीज? 20 कितना हो जाएगा? BQ + R होगा इतना,
अब इसको भी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या चीज हम लोग 6 इंटू 0 प्लस 5 होगा, 6 इंटू 0 प्लस 5, यानी आप देख सकते हैं कि इसमें आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है इसमें देखिए आप, क्या बराबर हो पा रहा है, बराबर हो पा रहा है, अब नहीं हो रहा है तो अगर आपको इसमें समस्या हो रही है तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे देख लीजिए, इसमें इस पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सपोज इसमें देखिए आप देख सकते हैं यहां आपके पास क्या दिया हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी आपके पास ई ए हो गया, ये आपको a है, ई b है, ई क्या है q है और ई r है ना, यानी हम लोग लिख सकते हैं a b q और r। उसी प्रकार इसमें भी, और हम लोग यही जो भाग विधि है इसी से हम लोग HCF निकालने का कोशिश करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी r का मान होगा, जो भी r निकलेगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए या यहाँ देखिए, यहाँ तो 0 0 है यार, तो r जब भी निकलेगा तो b से छोटा निकलेगा, जब भी निकलेगा तो b से छोटा निकलेगा, और 0 तक r का मान होगा, उससे कम नहीं हो सकता है। इसलिए आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, ये भी आपका हो गया a b q प्लस r, ये भी आपका हो गया a बराबर b q प्लस r, और ये भी हो गया a बराबर b q प्लस r, यानी r माने आपका शेषफल, b माने आपका क्या चीज हो गया भाजक, और q माने क्या हो गया भागफल, और a बराबर क्या हो गया भाज्य। भाज्य आप समझते हैं, भाज्य इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो यहाँ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग भाजक, और जो लास्ट में बच जाता है उसको क्या कहते हैं शेष बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन पर, मेन क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपके पास।